भागवत ज्ञान का रस है, सूर्य के प्रकाश के ज्ञान का रस है भागवत। भागवत क्या है? बोले भागवत हमारे गति को देने वाली क्रिया है भागवत। भागवत क्या है? बोले व्यवहार में हमको व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया है भागवत। और भागवत क्या है? भागवत हमको इस संसार से तारने की एक सहज योग है भागवत। बोले ये कैसा? बोले ये तो रस का मंदिर है भागवत। और ये रस का मंदिर हो, इस रस के मंदिर में हमें रस की प्राप्ति कब होती है? इस रस के मंदिर में, इस रस के तत्व की प्राप्ति हमको जब कोई सुखदेव के स्वरूप में कोई हमको गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव आकर के हमको अपनी शरण में लगाते हैं, हमको अपनी शरण में लेते हैं, तब हमें इस रस के तत्व की प्राप्ति होती है। अच्छा, यहां पर उसको रस ही क्यों कहा गया? अच्छा, वो रस ही क्यों है? रसो वैसा, वह रस स्वरूप है परमात्मा को। आप जब दर्शन करें तो परमात्मा का दर्शन करते समय आप भगवान का बड़ा सुंदर, कभी आप हमारे बाबा का श्रृंगार का दर्शन करिए तो आपको एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी, एक अलग रस के, बोले रसानंद की प्राप्ति होगी। भगवान के मन को आप कितना भी दर्शन ईश्वर का करें, बड़ा सुंदर जो दर्शन करने वाला व्यक्ति है, सौंदर्य जो उसकी सुंदरता है, जो सौंदर्यता में उसकी जो मधुरता है, माधुर्य है, उसका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य के अंदर जो उसका माधुर्य है, उस माधुर्य की, उस मधुरता की आपको तब ही पता चलेगा कि उसमें कितनी मधुरता है जब आप उसके रस का रसास्वादन करेंगे, आप उसके रस को पिएंगे। और जब आप उसके रस को, बोले रस को हम कब पी पाएंगे? सबके बस की बात नहीं है ये रस को पीना साहब, सबके बस की बात नहीं। इस रस को पीना सबके बस की बात नहीं, हर कोई पी भी नहीं सकता। ये ज्ञान रूपी रस है। संसार के रस की अगर हम बात करें तो हर कोई पी लेगा। हाँ, जरा विचार करें। एक बड़ा सुंदर सा एक भाव आता है। आज पाराशर जयंती है क्या? पराशर जयंती, सुखदेव जी के दादाजी। 26 है क्या आज? नहीं, 26 तारीख को शंकराचार्य। हाँ, 24। तो सुखदेव जी के दादाजी बता रहे, लवानिया जी, लवानिया जी कह रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो है बड़ा सुंदर भाव दिया गया। बोले भाव क्या है? कहां पर थे साहब? भूल गए, चिंतन में ये निकल गए। जरा विचार करिए, कौन बताएगा कहां पर थे हम, क्या बोल गए थे? देखा है? रसो वैसा, वह रस के समान है। वह कैसा है? रस के समान। लेकिन उसके उस सौंदर्य का रसपान हर कोई नहीं कर सकता, उसके उस माधुर्यता का, उसकी मधुरता का रसास्वादन हर कोई नहीं कर सकता। इस भागवत को भी हर एक के समझने की बस की बात नहीं है। इसको भी वही समझ सकता है जो उसका आशिक है, जो उसका चाहने वाला है, जो उसका प्रेमी है, वही इस तत्व को समझ सकता है। और इस तत्व को समझने के लिए वस्तुतः वही व्यक्ति योग्य है। अगर देखा जाए तो बोले कौन व्यक्ति है? इस ये बात रस की हो रही है तो इस रस का रसास्वादन करने वाले कौन लोग होने चाहिए? अब यहां लक्षण दिए गए, मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। बोले व्यक्ति जो है वो रसिक होना चाहिए। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? व्यक्ति रसिक होना चाहिए। आहा, क्या बात है! आनंद में रहे, प्रफुल्ल चित्त रहे, प्रसन्न चित्त रहे, मन में सदैव उसके आनंद बना रहे, वह परमात्मा स्वरूप का नित्य निरंतर ध्यान करता रहे। बाहर कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, मैं तो बाई में मगन, जा में लागी है लगन, लगा रहे अपनी मस्ती में, मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, सीधी सी बात। और व्यक्ति वही
मुहुरहो रसिका, रसिका भुवि भाव का। बोले हर कोई श्रीमद् भागवत के समझने की चीज, सबके बस की बात नहीं है श्रीमद् भागवत को समझना। श्रीमद् भागवत को वही व्यक्ति ने समझा है जिसने रस का रसास्वादन कर लिया। अच्छा एक बात आइए, आम का रस क्या, आम का स्वाद कैसा होता है, कौन बताएगा? आम का स्वाद कैसा होता है ये कौन बताएगा? जरा विचार करिए, आम का स्वाद कैसा होता है ये वही बताएगा जिसने आम को खाया है। जिसने आम को नहीं खाया वो क्या बताएगा कि आम का स्वाद कैसा होता है? जिसने कभी आम को नहीं खाया। इसके सुंदर में बड़ी सुंदर एक कहानी हमें मिलती है कि एक बार अरब का एक काफिला भारत में आया, और अरब का जब काफिला भारत में आया तो उस अरब के उस काफिले में कम से कम कई सारे लोग थे। अब वो यहाँ भारत में आ गए, और भारत में आकर के यहाँ पर जगह जगह ठहरे, तो राज दरबार में भी पहुंचे, तो राज दरबार में उनको आम दिया गया। अब आम उन्होंने जीवन में पहली, अरे भाई अरब से आए हैं, वहां रेगिस्तान है, वहां आम का। अब उनको जब आम दिया गया तो उनसे भाई कैसे खाएं, तो उन्होंने, लोगों ने उन्हें बताया कि इसको ऐसे दबा करके और ऐसे चूसा जाता है। बड़ा बढ़िया लगा, उसमें से रेशे भी निकले। तो उन्होंने कहा, बोले राजा साहब आपके यहाँ का हम ये चाहेंगे कि ये जो फल है, ये फल हम अपने देश में ले जाकर के हम अपने बादशाह को भेंट करेंगे। बोले ठीक है, लेके जाओ। फल बरवा दिए गए और फलों को रखवा करके चल दिया काफिला वापस। अब अरब तक पहुंचते पहुंचते भाई आम की तासीर खराब होने लगी, आम बेकार होने लगा। तो रास्ते में सभी काफिलों के सरदार ने, उस काफिले के सरदार ने कहा भाई ऐसा है, ये तो खराब हो रहा है, तो एक काम करो, बादशाह तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम ही लोग खा लें, इसे कहा रसास्वादन हम ही कर लें। तो बोले हाँ ठीक है, ठीक बहुत बढ़िया। सबने मिलकर के उन आमों को खा लिया। अब साहब बादशाह के सलामत के दरबार में पहुंचे, अरब में पहुंचे, बादशाह के दरबार में पहुंचे, सब चीजें भेंट की गई। भारत से जो लेके गए थे वो सब उन्होंने भेंट किया, इत्र दिया, इत्यादि सब कुछ दिया। उसमें से एक ने कहा, बोले बादशाह सलामत साहब हम आपके लिए कुछ ले करके आ रहे थे। बोले क्या लेकर के आ रहे थे? बोले वहां पे एक आम होता है। बोले अच्छा, तो लेकर के क्यों नहीं आए? बोले क्या करें, हम लेकर के तो आ रहे थे, लेकिन वो क्या करें, वो आम जो है वो बेकार होने लगा, तो फिर हमने छोड़ दिया लाना। बोले अच्छा, वो आम कैसा होता है? अब वहां पर अब देखिए व्याख्याएं कैसी कैसी चल रही। जिसने जीवन में कभी आम ना देखा हो आप उसको बताइए कि आम कैसा होता है। एक बोला पीला होता है। अच्छा पीला कैसा होता है? अब जो चीज अरब में पीली होती होगी, बोले सोने जैसा। नहीं, सोने जैसा तो नहीं होता, कड़ा नहीं होता। अच्छा, बोले खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता। बोले उसे खाया जाता? बोले नहीं, उसे चूसा जाता। जरा विचार करिए, उसे खाया नहीं जाता। किसी ने कहा बोले उसे खाया जाता? बोले नहीं। बोले वो फल, अरे फल है तो खाने योग्य होगा। बोले नहीं महाराज, वो खाने योग्य नहीं है, बल्कि आम तो चूसने योग्य है, उसे चूसा जाता। वो कहे, बोले ऐसा कौन सा फल है जिसे खाया नहीं जाता, जिसे चूसा जाता? क्योंकि ये व्यवस्था हमारे भारत की हमारी भारत की ऋतुओं में ही, हमारे यहां पर ही 6 ऋतुएं हैं हमारे भारत में। और ये जो फल, अन्न, अनाज, जो कुछ भी हमको आज प्राप्त हो रहा है, ये केवल और केवल भारत में ही प्राप्त है और कहीं नहीं है। पूरे विश्व भर में कहीं ऐसी वहां की जो पर्यावरण की शैली है, वो शैली जो हमारे पर्यावरण की व्यवस्था, जो पर्यावरण की नीति, जो पर्यावरण का बड़ा सुंदर संयोग 6 ऋतुओं के रूप में हमको भारत में, और भारत में भी हमको इधर मैदानी इलाकों में हमको इधर मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। मैदानी इलाकों में नहीं, ब्रज में। हाँ, ब्रज में जो हमारे आगरा, मथुरा, वृंदावन इत्यादि में जो हमारे यहाँ पर भोग पदार्थों की जो व्यवस्था दी, 56 प्रकार के भोग कहे गए, भोग भी ऋतु भी। तो यहाँ पर उसने कहा, बोले अच्छा ऐसा कौन सा फल है जो खाया नहीं जाता, जिसको चूसा जाता?
अब महाराज अब हम आपको क्या बताएं? बोले उसके अंदर रेशे भी होते हैं, लंबे लंबे बोले ऐसा कौन सा फल आ गया जिसके अंदर रेशे होते हैं? अब वहां पर तो सब अब सोचने लगे क्या बताएं, बादशाह सलामत को कैसे समझाएं, क्या समझाएं। तो एक ने कहा, बोले एक जो उनमें बड़ा बूढ़ा था, तो उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप जान की सलामती दे तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसका स्वाद कैसा हो। वैसे उसका स्वाद कैसा होगा ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हां मैं उस स्वाद का कुछ अंश में आपको चखवा सकता हूं। तो बोले अच्छा करवाओ, व्यवस्था करो। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन महाराज बोले उसके लिए आपको अपनी आंख पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। बोले अच्छा पट्टी क्यों बांधनी पड़ेगी? आप देख करके उसका स्वाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो बोले अच्छा, बोले देख करके उसका स्वाद नहीं पता लगेगा? बोले नहीं, और बोले आप चख भी नहीं पाएंगे देख करके। तो बोले अच्छा ठीक है, बादशाह सलामत के साथ पट्टी। और वहां पर उस सभा में, उस दरबार में जितने भी लोग थे जो जो चखना चाहते थे, उन सब की आंखों पर पट्टी बांधी गई। अब बड़े बूढ़े ने, उस बड़े बूढ़े व्यक्ति ने, और उसके तो लंबी लंबी दाढ़ी थी, और लंबी दाढ़ी को उसने चाशनी मंगाई, और चाशनी मंगा करके अपने जैसे 8-10 लोग जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी घनी, उस चाशनी में डुबाई, और डुबा करके उसने बादशाह सलामत से कहा, बोले हजूर लीजिए चखिए ये कैसा है। अब बादशाह सलामत उसकी दाढ़ी को चाटते जाएगा, आहा क्या बात है, कितना मीठा है। तो ये एक कथा, एक कहानी हो सकती है, एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन वस्तुतः यही सत्य है कि जिसने आम के उस जाना नहीं, जो जानता नहीं, लेकिन उसे मीठापन लग रहा है। कहने का अभिप्राय कि इस रस को, सबके बस की बात नहीं है इस रस को पीना। बस का उल्टा करिए तो क्या बनता है? सब कोई इस रस को पी नहीं सकते। इस रस को पीने वाला व्यक्ति भी वही होना चाहिए जो उसके लेवल का हो। इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट